भारत की भौगोलिक स्थितियों एवं उसके विस्तार का वर्णन भारत के भूगोल के अंतर्गत ये दूसरा चैप्टर जो हमने शुरू किया था उसके भाग 2 को आज हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारत का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक है। भारत के विस्तार उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के कुल 8 पड़ोसी देश हैं। पहला पड़ोसी देश आपका पाकिस्तान, दूसरा पड़ोसी देश अफगानिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान आपका पीओके के अंडर यानी पीओके इसका अर्थ होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये पाकिस्तान के अंडर में कश्मीर का हिस्सा है। भारत का नक्शा है पूर्ण इसलिए दिखाया जाता है कि भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। कुछ हिस्सा चाइना के पास भी है, ये हिस्सा चाइना के पास है, इसे कहते हैं COK, चीन ऑक्युपाइड कश्मीर यानी अक्साई चीन इसका नाम है। तो ये अफगानिस्तान जो आता है POK के अंडर आता है। तीसरा चीन है, चौथा नेपाल, पाँचवा भूटान, छठवां बांग्लादेश, सातवां म्यांमार और आठवां श्रीलंका है। श्रीलंका हमारे देश से समुद्री सीमा बनाता है, इसलिए हमारा पड़ोसी देश नहीं है, क्योंकि पड़ोसी देश उसे माना जाता है जो हमारे साथ स्थलीय सीमा बनाए। स्थलीय सीमा मतलब बॉर्डर वाली सीमा। तो हमारे ये रहे कुछ 8 देश। अब भारत का क्षेत्रफल जो हमारा है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, यानी पूरे विश्व की जनसंख्या में 17.5% लोग भारत में ही निवास करते हैं। इतनी बड़ी हमारे देश की जनसंख्या। हमारा जो देश है भारत वो दूसरे पायदान पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से और 7वें पायदान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब जानकारी करते हैं भारत के समय के बारे में। तो जो भारत है आपका वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। तो गोलार्ध क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है आपकी, ये जो लंबवत रेखाएं जाती हैं समांतर रेखा जो जाती हैं इन्हें हम कहते हैं अक्षांश। और जो लंबवत रेखा जाती हैं, अगर आपने नक्शे में देखा हो तो इस तरह रेखाएं मिलती है, तो इन्हें हम कहते हैं देशांतर। तो ये समय जो है अक्षांश और देशांतरों पर निर्भर करता है। तो भारत जो आपका है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो गोलार्ध में देखिए 2 टाइप का गोलार्ध होता है। देखिए ये पृथ्वी है और गोलार्ध के सबसे मध्य से जो अक्षांश रेखा निकलती है उसे कहते हैं विषुवत रेखा। वो 0 डिग्री मानी जाती है। 0 डिग्री के ऊपर की ओर जो गोलार्ध है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री के नीचे ओर जो है वो है दक्षिणी गोलार्ध। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब इसको समझाने का मतलब हमारा क्या रहा? तो इसको समझाने का मतलब ये था कि जो भारत का गोलार्धीय विस्तार है, ध्यान से देखिए, ये पृथ्वी है और बीच से जो विषुवत रेखा जाती है, भारत जो हमारा है यहाँ पर स्थित है। ये हमारा भारत है। तो भारत हमारा कहाँ स्थित है? उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये दक्षिण गोलार्ध है। इससे क्या समझ में आया कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब नेक्स्ट जानकारी हमें चाहिए। अगर हमने उत्तर से दक्षिण को नाप लिया, अब हमें चाहिए पूर्व से पश्चिम की ओर जानकारी। तो पूर्व से पश्चिम चित्र बनाते हैं, और जो आपका 0 डिग्री का देशांतर है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरता है। ग्रीनविच शहर है यहाँ पे आपका। तो इस साइड का जो आपका देशांतर है वो आता है पूर्वी गोलार्ध, और इस साइड का जो देशांतर है वो आपका पश्चिमी, और इस तरफ का जो देशांतर है वो आपका पूर्वी गोलार्ध है। तो यानी भारत हमारा कहाँ स्थित है? ये यहाँ पर। तो भारत हमारा कहाँ पे स्थित है? पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। तो इससे हमारा क्या पता चला कि भारत जो हमारा है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। नेक्स्ट,
भारत का जो विस्तार है अच्छी विस्तार है, भारत का जो अच्छी विस्तार है वो अच्छी मतलब क्या, अक्षांश में जो विस्तार है। तो भारत देखो एक रेखा निकल की है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, वो इस तरह होकर गुजरती है, ये निकल गई कर्क रेखा। ठीक, तो भारत का अच्छी विस्तार, अच्छी माने क्या बताया कि पृथ्वी में जो समतल ये रेखा जो होती है, ये रेखा है, ये आपकी होती है अच्छी रेखा, ये रेखा आपकी अच्छी रेखा होती है। ठीक, समतल रेखा आपकी अच्छी रेखा होती है। तो एक रेखा हमारे भारत से इस प्रकार गुजरी है, जाकर निकल गई, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। तो अच्छी विस्तार जो आपका उत्तर में है और दक्षिण में, एक अच्छा आपका दक्षिण से निकलता है, एक अच्छा आपका उत्तर से, यानी उत्तर से लेके दक्षिण तक का कितने डिग्री विस्तार है। तो उत्तर में जो आपका भारत का विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, और जो दक्षिण में आपके भारत का विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट। यानी इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे ये स्पष्ट हुआ कि जो भारत का अच्छी विस्तार है, यानी भारत का जो अच्छी विस्तार है वो 8 डिग्री, भारत का जो अच्छी विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब अच्छी विस्तार पता चल। अब भारत का देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी हमने बताया था किस तरह होता है। तो देशांतरी विस्तार किस तरह, ये इस तरह भारत में कुछ रेखा इस तरह निकली होंगी। ठीक, ये आपका देशांतरी विस्तार है। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो आपका गुजरात से लिया जाएगा, ये गुजरात में आपकी जो देशांतर रेखा गई है, और लास्ट में पूर्व की ओर जो देशांतर रेखा वो अरुणाचल प्रदेश से गई है। तो जो आपका देशांतरी विस्तार वो पूर्व से पश्चिम की ओर होगा, यानी यहाँ पे आपका 97 डिग्री 25 मिनट है, तथा यहाँ पे आपका 68 डिग्री 7 मिनट है। यानी इस समय क्या पता चला, इस समय ये पता चला कि जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है भारत का देशांतरी विस्तार। अब पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, सॉरी पृथ्वी जो है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी कुछ इस तरह घूमती, इस दिशा की ओर घूमती है, राउंड लगाती है। तो जब भारत का समय पता किया गया तो सबसे पहले भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, और अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के समय के मध्य 2 घंटे का अंतर आता है, जिसके कारण गुजरात का समय जो है वो 2 घंटा लेट व अरुणाचल प्रदेश का समय जो है 2 घंटा जल्दी हो जाएगा। ठीक, इस समस्या को हटाने के लिए दोनों देशांतरों में कोई एक ऐसा देशांतर चुना जाए जो भारत का मानक समय, यानी जो समय आज दिल्ली में है वो समय आपका उत्तर प्रदेश में हो, वही समय आपका अरुणाचल प्रदेश में, मतलब समय का कोई हेर फेर ना हो। भारत में सब जगह समय एक ही समान हो, इसलिए भारत में इस समान समय रखने के लिए एक मानक समय यानी एक मानक देशांतर चुना गया। तो वो मानक देशांतर जो है आपका ये है, ये मानक देशांतर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के नैनी शहर से होकर गुजरता है। तो भारत का जो मानक समय है वो नैनी शहर से होकर गुजरता है, वहाँ से मान, अगर नैनी में आज 12 बजे हैं तो पूरे इंडिया में भी 12 ही बजे होंगे। तो इस देशांतर को हम 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री आधा मिनट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं। ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, अर्थात 82.5 डिग्री जो समय होगा वह पूरे भारत में माना जाएगा। ठीक, ये समय पूरे भारत में माना जाएगा। तो 82.5 डिग्री को ही हम मानक समय इसलिए माना जाता है क्योंकि वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य का जो भाग है, यानी जो ये भाग था हमारा, ये था 68 और ये आपका 97, इसके जो बीच का मिडलेस्ट भाग है इसको माना गया था मिडलेस्ट भाग। ये आपका क्या मिडलेस्ट भाग क्या 82.5 डिग्री
ये आपका मिडलेस भाग माना गया था, इसलिए इसको मूल समय माना गया था, इसलिए इसको मूल समय माना गया था। अब भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती, जो आपकी भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य आपका आता है, पहला राज्य आपका जो आता है वो है आपका, एक मिनट रुकिए, सही से बना दूं, इस तरह निकलती है। जो पहला राज्य आपका आता है वो है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य आपका मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य आपका छत्तीसगढ़, चौथा राज्य आपका उड़ीसा, पांचवा राज्य आपका आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य जो है जिससे हमारे देश की मानक समय रेखा होकर गुजरती है। अब भारत के जो समय है वो पूरे विश्व में किस प्रकार माना जाएगा। जो भारत का समय है, तो एक चीज़ मैंने पहले बता चुकी थी, एक चीज़ बताई मैंने आपको कि जो पूरे विश्व का समय है वो ग्रीनविच शहर, लंदन के ग्रीनविच शहर, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर से ये शहर ये शहर को काटता है। ठीक, तो जो आपके पूरे विश्व का जो समय है वो आपका 0 डिग्री देशांतर से लिया जाएगा।